आप सभी का स्टडी ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की सैलरी के बारे में कि भाई जो अभी 2702 वैकेंसी आई आपने देखा है, 1262 की टाइपिंग होनी है, 5512 का एग्जाम होगा आपका मार्च अप्रैल में। तो जूनियर असिस्टेंट की सैलरी कितनी बनेगी आफ्टर 8th पे कमीशन, क्योंकि 1262 की जो टाइपिंग है इसके बाद में 1262 की ज्वाइनिंग तो माना जा सकता है कि 2025 में हो जाएगी, लेकिन 2702 वाली जो वैकेंसी आई है और जो 5512 की वैकेंसी है इसकी ज्वाइनिंग आपकी कहीं ना कहीं 2026 के अराउंड में होगी। और 2026 में ही आपका 8वां वेतन आयोग आएगा, 8th पे कमीशन आएगा और उसमें बहुत ही ज़्यादा सैलरी आपकी इंक्रीज होगी। और ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन का काम भी करेगा। देखिए जो 7वां वेतन आयोग आया था उसमें बहुत ही ज़्यादा सैलरी इंक्रीज हुई थी। देखिए जो 7th पे कमीशन आया था 2014 में आया था। उसके पहले जो बेसिक पे बनता था आपके ग्रुप डी का, जो कि सबसे इनिशियल होती है सरकारी नौकरी, उसमें 7000 रुपये बनता था 6th पे कमीशन में। 7th पे कमीशन में वो 18,000 बनने लगा। 7,000 से 18,000 रुपये हो चुका था बेसिक पे, यानी 2.57 गुना जो है आपकी सैलरी इंक्रीज हुई थी। देखिए अभी जो न्यूज़पेपर वगैरह सारी चीज़ें हैं कि 2.87 गुना बढ़ेगी आपकी सैलरी, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपका 7th पे कमीशन में बढ़ा था 2.57 गुना, उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि कितनी सैलरी आपकी बनेगी। और ये मोटिवेशन का काम करेगा कि आप सरकारी नौकरी क्यों लें भाई। सरकारी नौकरी का रुतबा और ज़्यादा बढ़ने वाला है, भौकाल और ज़्यादा बढ़ने वाला है 8वें वेतन आयोग आने के बाद में। चलिए फिलहाल बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की सैलरी की। देखिए जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इसे छोटा बाबू भी कहा जाता है और इसका जो पे लेवल होता है 3 होता है। ग्रेड पे की बात करें तो 2000 रुपये ग्रेड पे होता है। बेसिक पे इसका भी 21,700 रुपये है। और डीएनएस अलाउंस इस समय लग रहा है आपका 53%। अगर डीएनएस अलाउंस इसमें जोड़ेंगे तो लगभग 33,000 रुपये आपका हो जाएगा। लेकिन जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो डीएनएस अलाउंस 0% हो जाएगा। और जो ये आपका बेसिक पे 21,700 रुपये है ये 2.57 गुना हो जाएगा। फिलहाल बात 2.87 गुना की है, लेकिन हम 2.57 गुना ही लेकर चलेंगे जो कि 7th पे कमीशन में बढ़ा था। तो अगर हम 2.57 गुना ही करते हैं इसका, तो आप समझ सकते हैं कि 21,700 का 2.57 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 21,700 को जब आप 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55,769 रुपये आपका आ जाएगा। और ये बेसिक पे बनेगा 1 जनवरी 2026 से आपकी जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है उसका बेसिक पे बनेगा। साथ में डीए 0% हो जाएगा, क्योंकि जब आपका कोई भी कमीशन लागू होता है, वो चाहे 6th पे कमीशन लागू हुआ हो, चाहे 7th पे कमीशन, चाहे 8th पे कमीशन लागू होता है, तो फिर डीए वहाँ से 0% काउंट हो जाता है। और हर 6 महीने में 4% 5% आपकी बढ़ोतरी होती रहती है। सैलरी में महंगाई भत्ता लगता रहता है, तो 6 महीने के बाद 4% डीए होगा, फिर 1 साल में 8% 10% हो जाएगा। इस तरीके से फिर चलता रहेगा और फिर 10 साल के बाद में आपका 9th पे कमीशन आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो बेसिक पे आपका 21,700 रुपये आज जूनियर असिस्टेंट का है, ये 1 जनवरी 2026 को 55,769 रुपये हो जाएगा। साथ में आपको 3255 रुपये का HRA भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, साथ में 3000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस के भी मिलेंगे। तो अगर इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं 55,769, 3255 और 3000 रुपये, तो टोटल आपको 62,024 रुपये की सैलरी मिलने वाली है। 62,024 में से 6,500 रुपये आप NPS के हटा दीजिए, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपकी कटौती होगी 10% की, तो ये 55,524 रुपये तब भी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। मतलब आप समझ सकते हैं जो सैलरी आज की डेट में आपको पे लेवल 6 या 7 में मिलती है ना, वो सैलरी आपको पे लेवल 3 में मिलेगी 1 जनवरी 2026, आज से 1 साल के बाद। और जो भी आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है वो चाहे 5512 की हो या फिर आपकी 1269 वाली पोस्ट हो या फिर 2702 की वैकेंसी हो, तो जूनियर असिस्टेंट भौकाली पोस्ट होने वाली है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी। अगर समीक्षा अधिकारी वगैरह की बात करें, पे लेवल 8 होता है उसका, 4800 ग्रेड पे की जॉब है, तो उसकी कितनी ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। उसका तो भाई जलवा होने वाला है। ठीक, जो भी समीक्षा अधिकारी बनेगा ना, या SDM बनेगा, DSP बनेगा UPPCS में, उसके भाई जलवे होने वाले, इतना आप समझ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सैलरी बढ़ने वाली है, इतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी कि करप्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आदमी करता है तो अलग बात है, लेकिन सैलरी ही बहुत ज़्यादा बनेगी।
तो आप समझ सकते हैं 55,524 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट का। अभी आपको मिलता है, मान के चलिए 21,700 रुपये मिलता है, साथ में 53% DA लगता है, तो 33,000 के करीब आपका बन जाता है टोटल। लेकिन 35,000 से डायरेक्ट आप 55,000 पे पहुंच जाएंगे, लगभग 20,000 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है और इसी को मोटिवेशन के तौर पे ले करके बढ़िया तरीके से सिलेबस वगैरह कंप्लीट करिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।